मेरा नाम मनोज और मैं अभी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सीकर में बीएमएस सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो बिना टाइम पास के हम डायरेक्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए वीडियो है कि जो अभी डब्ल्यू ट्रिपल सी की जो स्टे वैकेंसी राउंड चल रहा है, तो उसमें बहुत सारे लोगों को डाउट आ रहा है कौन एलिजिबल कैंडिडेट है, कौन इन एलिजिबल है, किसका उस लिस्ट में नाम आया, जो इन एलिजिबल कैंडिडेट्स की जो लिस्ट निकाली है डब्ल्यू ट्रिपल सी ने, एनसीएस ने, उसमें तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, मैंने एक या दो वीडियो बनाई थी, पर उसमें भी उनके डाउट आ रहे थे, तो मैंने जो भी उनके जो डाउट थे, कमेंट्स थे, तो उनको लेकर ये कंप्लीट वीडियो तैयार किया है। तो इसमें मैं आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो इसमें कौन-कौन से कैंडिडेट हैं, जो सबसे पहले एलिजिबल हैं? कौन-कौन से स्टूडेंट हैं जो डब्ल्यू ट्रिपल सी जो स्टे वैकेंसी राउंड है, तो उसमें काउंसलिंग करवा सकते हैं? तो एक तो वो स्टूडेंट सबसे पहले जिनको कोई भी अभी तक कॉलेज अलॉटेड नहीं है, मतलब जिन्होंने अभी तक काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड तक करवा रहे हैं, लेकिन उनकी कट ऑफ के कारण या कुछ भी कारण उनको अभी तक कॉलेज अलॉटेड नहीं है, वो आराम से डब्ल्यू ट्रिपल सी स्टे राउंड में काउंसलिंग करवा सकते हैं। उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, लेकिन सिक्योरिटी मनी उनके पहले पे की हुई है, वो दोबारा नहीं करनी। उसके बाद जिन स्टूडेंट्स ने राउंड 1 में फ्री एग्जिट कर लिया था, राउंड 1 में कॉलेज मिली, या तो कॉलेज मतलब वो कॉलेज अलॉट ही नहीं की, या जो जाके फर्स्ट राउंड में ही उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। उसके बाद वो भी जो फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट लिया, तो उनकी सिक्योरिटी मनी भी रह जाएगी और वो एलिजिबल भी। उसके बाद जिन स्टूडेंट में फर्स्ट या सेकंड राउंड में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन रिज़ाइन कर दिया, और रिज़ाइन कब किया? जिन्होंने या तो फर्स्ट राउंड में एडमिशन लिया हो, भले ही सेकंड राउंड में, लेकिन जैसे ही थर्ड राउंड स्टार्ट होने वाला था, उसके 3 दिन पहले ही, थर्ड राउंड के स्टार्ट होने के 3 दिन पहले जिन्होंने रिज़ाइन दे दिया कॉलेज से, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसके अलावा राउंड सेकंड में सीट छोड़ी, वो मतलब जिन्होंने राउंड सेकंड के बाद सीट छोड़ी है, वो काउंसलिंग तो करवा सकते हैं, लेकिन उनकी सिक्योरिटी मनी और रजिस्ट्रेशन फीस थी, वो चली गई है। और 5 कौन है? जो सबसे पहली बार स्टे वैकेंसी वाले, मतलब उन्होंने अभी तक जो 3 राउंड गए थे, उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया और नहीं काउंसलिंग करवाई। तो ये वो स्टूडेंट है जो आराम से काउंसलिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा जिन स्टूडेंट ने, जैसे किसी ने एमबीबीएस में एमबीबीएस की काउंसलिंग करवा रहे थे, लेकिन उनको सीट नहीं मिली है, वो भी एलिजिबल है। अगर कोई स्टूडेंट है जो जिसने वेटनरी बीडीएस में एडमिशन ले लिया है, वो एलिजिबल नहीं है। तो इसमें कौन-कौन से होंगे? जिन्होंने अभी तक कोई सीट मिली नहीं, फर्स्ट राउंड जिन्होंने फ्री एग्जिट करवा दिया था, जिन्होंने या तो फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट करवा दिया, या फर्स्ट या सेकंड राउंड तक जिन्होंने कॉलेज तो ज्वाइन कर ली, लेकिन थर्ड राउंड स्टार्ट होने के 3 दिन पहले जिन्होंने कॉलेज से रिजाइन कर दिया सीट से, वो भी काउंसलिंग स्टे वैकेंसी में आ सकते हैं। लेकिन जो सेकंड राउंड के बाद अगर वो सीट छोड़े, फर्स्ट राउंड के बाद छोड़ेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर सेकंड राउंड के बाद छोड़ेंगे, तो फ्री एग्जिट नहीं, उनकी सिक्योरिटी मनी चली गई है, वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, या जो फर्स्ट टाइम काउंसलिंग करवा रहे हैं। ये तो वो स्टूडेंट है जो एलिजिबल है काउंसलिंग के लिए। अब इसके बाद अगले इन एलिजिबल कौन से हैं, जो काउंसलिंग में नहीं जा सकते। तो गाइस इस लिस्ट में कौन कौन से स्टूडेंट थे? जो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने थर्ड राउंड में कॉलेज छोड़ी हो, मतलब जिनको सीट अलॉट हो गई हो, भले ही चाहे डब्ल्यू ट्रिपल सी से हुई हो चाहे स्टेट काउंसलिंग है, राउंड 3 में जिन भी स्टूडेंट्स ने, जिनको सीट मिल चुकी है और वो छोड़ रहे हैं, तो स्टे वैकेंसी में कौन स्टूडेंट भाग नहीं ले सकते? एक तो राउंड 3 में जिनको कॉलेज अलॉटेड हो गया, वो स्टूडेंट स्टे वैकेंसी से बाहर हैं। फिर चाहे वो स्टे वैकेंसी ये स्टेट वाली को हो या मतलब समझिए आप, जिन स्टूडेंट ने डब्ल्यू ट्रिपल सी के थ्रू काउंसलिंग करवाई और उनको थर्ड राउंड में सीट अलॉट हो गई, अब वो स्टे वैकेंसी डब्ल्यू ट्रिपल सी की और जो स्टेट काउंसलिंग के हो रहे हैं, उनसे दोनों से बाहर हैं वो। तो थर्ड राउंड में चाहे उनको डब्ल्यू ट्रिपल सी या स्टेट आयुष की कोई सी भी कॉलेज अलॉट हुई हो, तो वो उन्होंने अगर कॉलेज छोड़ दिए, तो वो काउंसलिंग से नहीं करवा सकते, ये स्टे वैकेंसी में नहीं जा सकते। इसके बाद पहले से किसी भी कॉलेज में एडमिटेड कैंडिडेट, मतलब चाहे वो एमसीसी, चाहे एमबीबीएस मेडिसिन हो, बीडीएस में हुआ, बीसीआई मतलब वेटनरी के थ्रू, समझिए आप, जिन्होंने एडमिशन ले लिया सीट पर, जिन्होंने, वो स्टूडेंट्स काउंसलिंग के लिए स्टे वैकेंसी में एलिजिबल नहीं है। जो लोग अभी काउंसलिंग करवा रहे हैं, वो तो साथ करवा सकते हैं, या या जिन स्टूडेंट ने सीट तो ले ली हो लेकिन रेजिग्नेशन दे दिया हो, मतलब किसी ने वेटनरी या किसी बीएचएमएस में, यूनानी में भले ही सीट मिल गई हो, लेकिन उन्होंने पहले रेजिग्नेशन दे दिया, वो तो काउंसलिंग करवा सकते हैं। लेकिन जो अभी जो सीट लिए हुए हैं और कॉलेज ज्वाइन कर लिया है, जिन्होंने रेजिग्नेशन नहीं दिया, वो स्टूडेंट ये डब्ल्यू ट्रिपल सी की स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग नहीं करवा सकते, चाहे वो किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन लिया हो। उसके बाद जो फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड के बाद रिजाइन किया हो, लेकिन थर्ड राउंड के 3 दिन के बाद, मतलब थर्ड राउंड स्टार्ट हो चुका हो, उसके बाद भी अगर जिन्होंने रिजाइन दिया, वो भी इसमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब मोटा मोटा ये है कि जिन स्टूडेंट्स को थर्ड राउंड में अगर सीट मिल चुकी है, तो वो काउंसलिंग से वहीं बाहर है, चाहे उनको स्टेट आयुष की काउंसलिंग से मिली हो, चाहे डब्ल्यू ट्रिपल सी की मिली हो, वो काउंसलिंग से बाहर हैं। एक जो स्टूडेंट जिन्होंने कहीं भी एडमिशन ले रखा है, वो भी काउंसलिंग से बाहर हैं। और दूसरी बात, जिन्होंने राउंड राउंड फर्स्ट या सेकंड में एडमिशन तो ले लिया था, लेकिन उन्होंने राउंड 3 स्टार्ट होने के बाद रिजाइन किया था,
वो भी इसमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये थे जो मेन यही रूल है, जो स्टे वैकेंसी है इसमें पार्टिसिपेट करने और ना करने, कौन से कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते। एक डाउट बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी था कि जो राजस्थान से जो स्टूडेंट है जिन्होंने BNY से BHMS ले लिया था, क्योंकि 4 या ये लगभग 4 या 5 कॉलेज थे जिनको BMS की गवर्नमेंट कॉलेज में वो एक भी सीट की परमिशन नहीं मिली थी, लेकिन इनको स्टे वैकेंसी राउंड में जाके अब परमिशन मिली है। जैसे गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज सीकर है, भरतपुर है, अजमेर है और जो कोटा है और अब बीकानेर को मिल चुकी है। इन पाँचों कॉलेजों को 60-60 सीटें पूरी मिल चुकी हैं और जैसे जयपुर वगैरह है उन कॉलेजों को भी लगभग 37 सीटें थी, 37 थी, अभी और बढ़ जाएँगी। तो वो स्टूडेंट जिनकी रैंक अच्छी थी पर ये कॉलेज 3 या 4 ही पार्टिसिपेट कर रही थी, कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई बीएमएस की, पर उनको मिल नहीं सकी। जिन्होंने बीएनवाईएस, बीएचएमएस में एडमिशन ले लिया, लेकिन अब जैसे सीट मिल गई तो क्या उनका एक डाउट है कि हमें अब जैसे अपग्रेडेशन का मौका मिलेगा क्या? कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने राजस्थान में प्राइवेट बीएमएस में एडमिशन ले लिया, बीएनवाईएस में एडमिशन ले लिया, लेकिन अब सीटें बढ़ चुकी हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, उनको भी अपग्रेडेशन का मौका मिलेगा बिल्कुल, चाहे वो प्राइवेट में हो। ये नॉर्मली नहीं मिलता है, जिन्होंने एडमिशन ले लिया उनको ये अपग्रेडेशन का मौका नहीं मिलता है। लेकिन क्योंकि सीट लास्ट में बढ़ी है इसलिए आपको ये रजिस्ट्रेशन का मौका देंगे, शायद फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मौका भी देंगे, जिन्होंने काउंसलिंग नहीं करवाई उनको भी। तो जिन स्टूडेंट ने बीएनएस ले लिया, प्राइवेट ले लिया तो उनको अपग्रेडेशन मौका दिया जाएगा काउंसलिंग में और वो गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज ले सकते हैं। तो ये भी किसी ने डाउट पूछा था, तो आप निश्चित रहिए इसके बाद। हाँ, तो एक इसमें एक डाउट और था कि किन स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग क्या है? तो जो स्टे वैकेंसी राउंड 1 है, इसमें ही रजिस्ट्रेशन फ्रेश होगा, चॉइस फिलिंग होगी और जो स्टूडेंट्स पहली बार अभी जो काउंसलिंग करवा रहे हैं, तो उनको रजिस्ट्रेशन फ़ी और जो वो सिक्योरिटी मनी दोनों पे करनी होगी। उसके बाद फर्स्ट राउंड में आपको जो चॉइस फिल करनी है, वही रहेगी, सेकंड राउंड में कोई चॉइस फिलिंग नहीं होगी। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाती है, तो वो आपको लेनी ही पड़ेगी। इसके बाद आपको भले ही चाहे पिछले जो किसी स्टेट में आपको कॉलेज मिली हुई है, जैसे मान लीजिए यूपी में अगर किसी को थर्ड राउंड में कॉलेज मिल गई और डबल ए ट्रिपल सी के स्टेट वैकेंसी में सीट मिल गई, तो आपको यूपी वाली कॉलेज की सीट, यूपी से जो स्टेट काउंसलिंग से सीट मिली है वो आपको छोड़नी पड़ेगी। उसकी सिक्योरिटी मनी भी वापस नहीं आएगी और आपको डबल ए ट्रिपल सी के थ्रू स्टेट वैकेंसी में जो सीट मिली है आपको उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। इसलिए स्टे वैकेंसी राउंड 1 में जो सीट मिल गई वो आपको लेनी पड़ेगी। अगर नहीं मिली है तो जो आपने चॉइस फिलिंग की है वही चॉइस फिलिंग लॉक होगी। आप फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएँगे और नहीं आप कैंसल कर पाएँगे। आप ऑटोमेटिकली जो स्टे वैकेंसी राउंड 2 है SVR2 उसमें आप पार्टिसिपेट कर लेंगे। वो आपके हाथ में नहीं, वो ऑटोमेटिक होगा। उसके बाद उसमें आया तो आपको कॉलेज अलॉट होती है, अगर नहीं होती तो आपकी सिक्योरिटी मनी वापस आ जाएगी। थैंक यू। इसके अलावा आपके कोई और भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए। इस वीडियो में जो भी कमेंट आएँगे मैं सभी का इसमें रिप्लाई करूँगा। ऐसा नहीं किसी को इग्नोर करूँगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, अभी 1 या 2 ही दिन बचे हैं। स्टे वैकेंसी स्टार्ट हो चुकी है तो बहुत सारे स्टूडेंट डाउट होते हैं। बाकी आप अगर टेलीग्राम चैनल पे जाके अगर इसमें कोई भी डाउट पूछेंगे तो उसका मैं डिटेल में आंसर दूँगा, यहाँ भले ही नॉर्मल करूँ। लेकिन आप टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसमें जाइए, उसमें तो मैं कंप्लीट डिटेल में आंसर दूँगा आपको आराम से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।